तो हे गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल आर्म्स का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्मा जो है किसी को सॉरी कह रहा रहता है और बोलता है कि हमको तुम्हें इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तब ये जो याकुमो ये पूछता तुम्हारा नाम, तो ये बोलता अल्मा। अच्छी बात है। तो ये भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम याकुमो कागामी है। तो बोलता है चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं और कुछ मस्त खाते हैं बाहर चल के। तो अल्मा बोलता है कि तुमको मतलब मूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें और तकलीफ होगी। और तभी हम लोग देखते हैं भाई इसका जो है ताकत बहुत ज्यादा ही हाई जाने लगता है। भाई क्या सीन है मतलब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिकारू के कुछ दोस्त लोग रहते हैं और ये उसके एक और दोस्त भी आ जाती है, जो देखते हैं कि लगता है कि वो लोग कुछ प्रॉब्लम में है इस बड़े आदमी के साथ। तो जबकि ये लोग जो बंदे हैं वो भी आर्म्स के हैं, जो दो नए बंदे, और ये भी जो लड़की आकी वो भी आर्म्स की है, लेकिन थोड़ा वही बातचीत चल रहा है कि हम इसको बॉडी गार्ड कर सकते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वही कुछ ऐसे ही चल रहा है इन लोगों में। तो आदमी लोग भी देख करके डर रहे हैं भाई इस कार्ड को। तो यहाँ पे इसकी दोस्त बोलती है छोड़ दो, अब जो करना हम कर लेंगे। और यहाँ पे एक और बंदा है जो कि गार्डिंग का काम कर रहा है, कॉलेज का ही। ये शायद से इसका कागामी का था आदमी, बट इसका जो है मेकआउट है छीन लिया गया है कागामी द्वारा और इसको गार्ड बना दिया गया। तभी हम देखते हैं अक्की लेकर के उसको भाग जाती है यहाँ से ट्रक के ऊपर। तो यहाँ पे ये अपना ग्रीन हेयर वाला बंदा, जिसका कि वो लड़ाई में एमेरिलिस से तबाह हो गया था थोड़ा। बोलता मैं उन कमीनों को अपना ये ऐसा हाल नहीं दिखाना चाहता, ये कहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अक्की और हिकारू दोनों बस पे बैठे हुए। तो यहाँ पे फिर अल्मा उसको सॉरी कहता, बोलता तुमने मेरे वजह से अपना जो शांतिपूर्ण जीवन था उसको मतलब मेरे वजह से भंग हो गया है वो, ऐसा ऐसा बोलता। हिकारू बोलता ये तुम क्या बात कह रहे हो। बोलता मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा जब तक कि तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाती। यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्की के जो मेकआउट है सिनिस्टिक्स, वो लोग ब्रेड पे जैम और बटर लगा रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं। अचानक से देखते हैं कि ये ट्रक रुक जाती है और इंजेक्शन लगता है एक बंदे को, मतलब शूट कर देते हैं इससे। और ये कुछ विलेंस आ जाते हैं कागामी के। अच्छा। और ये लड़की, ओ भाई क्या मतलब, क्या ही इसका मेकआउट है यार, मशीन गन में चेंज हो गया है। और ये क्या फायरिंग स्टार्ट कर देती है डायरेक्ट। बोल फिर अक्की को बोलती है तुम स्कूल जाओ, हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। तभी देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है कागामी ग्रुप का। और यहाँ पे हिकारू के दोस्त लोग इसको पकड़ लेते, जो आर्म्स का बंदा था, और पुलिस को कॉल कर रहे हैं। लड़की को ये पकड़ लेती है उसकी जो दोस्त रहती है। बोलता हम तुम लोगों को पकड़ लेंगे और अपना मिस्टेक सुधार लेंगे। और ये स्नाइपर जो इसकी दोस्त थी, और यही नया बंदा है जिसको कि उस गार्ड का मेकआउट मिला है, वो देख करके समझ जाता भाई। तो बोलता आखिरकार मुझे मेकआउट मिल गया और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं इस मेकआउट से क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड आगे जाता है और एक लाठी मारता है और उस अब यानी वो मेकआउट छीनता है। फिर बोलती है कि तुम लोग स्कूल जाओ हिकारू अल्मा। तभी हम देखते हैं
कि आखिरकार वो गार्ड अपना मेकअप ले लेता है और बोलता है चलो अब सब मारो। तो बोलता है अब सारा हम लोग का प्लान जो था वो खराब हो गया, ये लड़की बोलती है इसके वजह से। वहां पे फुल फाइट चल रहा है और ये मशीन गन फायर करने वाली ही थी कि ले भाई गिर गई। तो यहाँ पे फिर से अपना फायर स्टार्ट कर देती है। तो बोलता है तुम लोग अब मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। ये जो गार्ड रहता है कगामी का, वो आलमा को बोलता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और यहाँ पे ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये हमला करता है। तो उसका पकड़ लेता और खींच लेता अपने तरफ और फिर से उसी लड़की के ऊपर फेंक देता मशीन गन वाली। दोनों पूरे गुस्से में। अब ये जो अक्की है, अब ये दोनों को शांत कर देती है, बोलती है अच्छा क्या मदद करने का। और एक और ये भी बंदा था लेकिन ये कुछ काम ही नहीं किया, मतलब ये भी कगामी ग्रुप का, लेकिन ये कुछ हमला ही नहीं किया, बस आया था और बोलता मेरा टाइम हो गया पैसा कमाने का। और बोलता है स्नाइपर को भी चलो अब चलते हैं, हो गया हम लोगों का टाइम, काम खत्म हो गया। तो ये बाकी सबको ले लेना जैसे टाइम मिले और निकल जाती है। फिर यहाँ पे अलमा कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो अकी बोलती है कि वहां खड़े मत रहो, मेरी मदद करो और इन लोगों को बांधने में मेरी मदद करो। खुद भी बन चुकी है, मतलब गलत तरीके। तभी हम देखते हुए वो बॉडी गार्ड जो है वो वापस से उड़ जाता है और हमला करने वाला रहता है। तो अल्मा ऑटोमेटिक मतलब रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत कस के हिकारू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी देखते हैं अल्मा पूरा टेंशन में था। सर पे लिख दिया भाई पूप मैन। फिर हिकारू बोलता, मतलब हिकारू को बोलता अल्मा मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो बोलता है हिकारू की तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से तो हम लोग सब ठीक है। तो यहाँ पे फिर अल्मा कहता है कि मैं किसी और को जो मेरे इतने करीब हो, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो, यानी मेरा प्रीशियस हो, मैं उसे फिर से अपने गलती की वजह से नहीं खोना चाहता हूँ। ये कस के चिल्ला करके बोल देता अल्मा समन। तो यहाँ पर फिर हिकारू को समझ में आ जाता है कि मतलब इसकी मेमोरी वापस से आ चुकी है। तो बोलता हाँ ये सही है। तो बोलता अच्छा मुझे बहुत खुशी है। तो बोलता अचानक से कैसे। तो बोलता नहीं वो मुझे फाइट जब एमेरिलिस से हुआ था ना उसी दिन याद आ गया था। मैं पहले ही मुझे लग रहा था कि उसके बार बार दिमाग में वही बात अटक रही थी अल्मा के, हम पहले भी बताया था। तो बोलता है मतलब हिकारू थोड़ा इससे डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसको पूरा इतने टाइम तक पता था लेकिन वो उसको बताया नहीं अल्मा। तो बोलता है ये जो काम है तुमसे कोई मतलब नहीं है इसका। तो अल्मा अपने आप यहाँ पे से भागने लगता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलेगा कि वो ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता, 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता अल्मा, नहीं तो फिर वो दोनों के जो बीच का है बॉन्ड वो टूटने लगता है। यहाँ पे इन लोगों को यही लगता है। तो फिर ये लोग देखते हैं कि है ना वो 5 मीटर से भी आगे जा रहा है, क्योंकि अल्मा की जो मतलब मेमोरी वापस आ गई, तो उसका जितना भी मतलब था मेमोरी सब वापस आ गया। वो मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब काम कर सकता है अल्मा। मतलब अगर पास रहे या दूर रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब इसका ये अपना आर्बिट्रम खुद पैदा करता है अल्मा। और यहाँ पे बॉल बन करके भाग गया अल्मा। तो यहाँ पे जो मेन आर्म्स का जो लीडर है वो बोलता है मुझे लग रहा था कि है ना अमरलिस से कांटेक्ट के बाद अल्मा की मेमोरी वापस आ चुकी है। ये आर्म्स का जो है ना मतलब लीडर, ये साला किसी को कुछ पूरा बात बताता ही नहीं, सब चीज छुपा ही के रखता। मुझे इसीलिए थोड़ा ये ठीक नहीं लगता। तो बोलता है ये मतलब हिकारू पूछता है आखिरकार तो वो अपने आप कैसे इतना दूर चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
तो फिर यहाँ पे जो ये है बोलता है, क्या कहते हैं उसका जो मेकाउड है, बोलता है हमें ये चीज तुम्हें पहले बता देनी चाहिए था। मतलब अक्की को भी पहले नहीं बताया, उसकी बहन के बारे में, इसको भी नहीं बताया अल्मा के बारे में, मतलब किसी को कुछ बताता ही नहीं है। मतलब बोलता है जो अल्मा का जो मेमोरी चला गया था, इसी वजह से वो शायद अपने एबिलिटी भी भूल गया था, जो कि अब उसको याद आ चुका है। कि मैं बोला था अभी कि वो अपना आर्बिट्रम खुद पैदा कर सकता है, लेकिन इन लोगों को और सब मेकाउडे को मतलब किसी इंसान से कनेक्ट होने की जरूरत है आर्बिट्रम पैदा करने के लिए। बट अल्मा खुद ही अपना आर्बिट्रम खुद पैदा करता है। तो यानी उसको ह्यूमन के साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो साइंटिस्ट रहता है वो भी बोलता है अरे ये तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। तो फिर इकारू बोलता है कि तुमने इतना जरूरी चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलता है मतलब एक खतरा भी था, अगर हम लोग उसको डायरेक्ट जाके बताते तो हो सकता था उसको कुछ स्ट्रोक आए, मतलब अचानक से सुन के वो वापस से नींद में जा सकता था। तो यहाँ पे जो आर्म्स का मेंबर रहता है वो बोलता है अब हम लोगों को वापस से अल्मा को ढूंढना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, तो हम जाते हैं उन सब जगहों पे जहाँ पर अल्मा रहता है। बट यहाँ पे जो है आर्म्स के ग्रुप का बंदा उसको फिर कह देता है अब तुम कोई मतलब काम के नहीं हो, अब तुम एक सिर्फ साधारण मेंबर हो, अब तुम्हारा इसमें कोई भी मतलब काम नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मतलब पूरे तरीके से उसको निकाल देता है अचानक से, जो कि हिकारू को बहुत अजीब लगता है। कि उसको लगता है कि जब तक मेरी जरूरत थी अल्मा था मेरे साथ, तब तक मुझे यूज किया, और जैसे ही मेरा यूज खत्म हो गया मुझे फेंक दिया। तो ये हिकारू को थोड़ा बुरा लगता है। तो वो जाता है उसके पास। तो यहाँ पे बोलता है ये जो मेकाउडे है आर्म्स के लीडर का, बोलता है ठीक है अब हम तुमको बताते हैं उसके जो पास्ट में क्या क्या हुआ था उसके बारे में। तो अब हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है मतलब मेकाउडे का जो है मैकेनिकल आर्म्स का ये पूरा वर्ल्ड है। मतलब इन लोग का जो है जो एनर्जी था वो खत्म होने वाला था, और इन लोग एनर्जी खत्म हो गया था, और ये लोग भी सब मरने वाला था, एक्सटिंक्शन पे था। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू किया। तो ये लोग फिर इधर से उधर जाने लगा इसके लिए, एनर्जी के लिए। और इधर उधर मतलब ये लोग ट्रैवल करते हुए गलती से ये अर्थ पे ये लोग पहुंच गया, मतलब इस वर्ल्ड में पहुंच गया। आल्मा और ये जो है ब्लू वाला कगामी माइंस के अंदर आ गया। तो फिर जैसे ये याकुमो अंदर जाता है तो अर्थ क्वेक अचानक से आने लगता है। तभी याकुमो देखता है यही जो रहता है स्क्वायर बॉक्स को, देखता है स्क्वायर बॉक्स को। विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये इसको समझ में नहीं आ रहा था याकुमो याकुमो कि ये जो रॉक था चमकने वाला वो अचानक से हम लोगों से बात करने लगा। याकुमो काफी खुश हो जाता। तो ये जो ब्लू वाला था वो बता रहा है कि जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि अल्मा और याकुमो एक दूसरे में जुड़ चुके हैं। और ये जो था उसके शायद से तुशी के तो कगामी में जुड़ गया था, हमको लगता है ये शायद उसका भाई था। हाँ, ओल्डर ब्रदर था, और साइंटिस्ट था साथ में। और लगता है इसका नाम फिस्ट रहता है, इसके वाले इसका क्या कहते हैं मेकाउडे का। तो बोलता मेरा जो बीमारी था उसका मतलब कनेक्शन हो गया आर्बिट्रम से। तो जब से ये इसके इसमें जुड़ा तब से फिर इसका जो बीमारी था उसका मतलब ये जो साइंटिस्ट है इसका कागा याकुमो के भाई का जो रहता बीमारी वो इसके जुड़ने के बाद से इसमें का उड़े के उसका ठीक हो जाता। और बोलता है अब हम तुम लोगों के जो आगे के जो लोग हैं उन लोगों को ढूंढने में पूरी मदद करेंगे।
तो याकुमो बोलता है कि वाह, इसमें तो काफी मजा आएगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये लोग पूरी तरीके से मेहनत करना शुरू कर देते हैं और अपने लेजेंड वाले उसको ढूंढने लगते हैं, जो जिससे ये लोग इधर से उधर टेलीपोर्ट करते, ये रहा प्रोजिनेटर ऑर्डेला। आखिरकार ये लोगों को मिल जाता है। तो ये लोग अब इस पे रिसर्च कर रहे थे कि आखिरकार इसको उठाए कैसे, क्योंकि अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो बोलता आखिरकार हम लोग कल इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसको खोल देंगे। तो यहाँ पे याकुमो को जो कुछ मतलब खतरा लग रहा था, तो यहाँ पे उसका भाई पूछता है कुछ चीज परेशान कर रही है क्या। उसको लग रहा है कि सब चीज इतना इत्मीनान से जा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ मतलब सही नहीं हो रहा है। तो बोलता है हम लोग जो है टेस्ट वैल्यू सब चीज जो टेस्ट किया सब चीज तो नॉर्मल ही निकला। तो अल्मा पूरा सपोर्ट करता है याकुमो को कि हम लोग ये कर सकते हैं। तो याकुमो भी पूरा बोलता है ठीक है कर लेंगे। तो यहाँ पे लोग अवेक कर मतलब उठाने लगते हैं इसको, ऑर्डेला को। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि एनर्जी का ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है। और अचानक से ऑर्डेला उड़ जाता है और याकुमो भी मतलब आलमा भी उड़ जाता, बेहोश हो जाते ये लोग। आलमा और याकुमो दोनों थे और ये ऑर्डेला भी उठ चुका है। और ऑर्डेला भाई एक नंबर लग रहा, क्योंकि ये तो लेजेंडरी है ना, इसीलिए। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था अल्मा को, क्या हम सच में इससे लड़ाई करेंगे, इतना खतरनाक जो कि हमारा लीडर है। तब याकुमो मतलब अल्मा को पूरा बोलता है चलो तब अब इससे भी लड़ाई करते हैं और सब ठीक करते हैं। तो बोलता चुप हो जाओ, डरो मत। बोलता अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है, एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ता है। तो बोलता चलो हम लोग एक कदम आगे बढ़ा। तो बोलता है मैं ये सबको ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो और मेरे स्टेप को फॉलो करो। और यहाँ पे ये लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं और दोनों स्टार्ट कर देते हैं फाइट करना इससे, ऑर्डेला से। तभी हम देखते हैं कि ऑर्डेला लेजर भी मार सकता है, ओ भाई साहब लेजर बीम। तो बोलता है यहाँ पे अल्मा कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है कि हम ऑर्डेला के करीब जाए। तो बोलता है अब हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये लोग पंच मारते हैं जमीन पे, जिससे कि ईंटें ऊपर उठ जाते हैं और उसको भी ये लेजर से तोड़ देता है ऑर्डेला। और तभी हम देखते हैं अल्मा और याकुमो दोनों मिलकर एक पंच मार देते हैं ऑर्डेला के डायरेक्ट आई पे, मेन कोर पे, मतलब जिससे कि दोनों को बहुत कस के चोट लगता है। और इसका जो पोर्टल है वो खुल जाता है, मतलब पोर्टल वाले इसमें चेंज हो जाता है, जो ओर्डेला रहता है गेट में बन जाता है, पोर्टल वाले गेट में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि याकुमो एकदम मरने के काफी करीब है। अल्मा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकूंगा। तो यहाँ पे याकुमो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ, तो मैं इतने आसानी से थोड़ी मरने वाला हूँ। तो बोलता चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और कुछ अच्छा खाते हैं फिर से। तो बोलता मैं तो अल्मा बोलता मैंने तुम्हें कितने बार बताया हमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। और बस ये कहते हुए याकुमो बेहोश हो जाता है, या फिर कह सकते हैं मर जाता है। और यहाँ पे यही कहते कहते कि कोई मदद करो कोई मदद करो, और वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है यही मेमोरी लेकर के। वो ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए, जिसको कि इसमें हिकारू ने वापस से जिंदा कर दिया था। और ये बात हिकारू को सुन के काफी बुरा लगता है। ये भागता रहता है और तभी ये जुन को मिल जाता है, कागामी ग्रुप के एक बंदे को। तो बोलता है अभी, तो अल्मा बोलता है अभी मुझे किसी से बात नहीं करना है। तो पूछता है कि अमात्सुका किधर है। जिन पूछता है। तो पूछता आखिरकार तुम लोगों के बीच में चल क्या रहा है। तो बोलता मुझे उस सबसे कोई मैटर नहीं है जो तुम्हारा अमात्सुका के साथ चल रहा है।
अब बोला चलो मेरे साथ डिराइस करो। मतलब इसको तो हमेशा से अल्मा के साथ ही डिराइस करना था ना, इसी वजह से। पूरा बोलता डिराइस करो मुझसे, मतलब मुझसे मिल जाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मतलब थोड़ा सांस इसका फूल जाता और ये फिर से एजमा वाला ये लेता पंप। तो बोलता अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। बोलता आखिरकार हुआ क्या, जल्दी जल्दी बताओ। तभी हम देखते हैं कि जून जो है उसको भेजता है वीडियो अल्मा के जाने का, और हिकारू हिकारू कहता रहता है और वो धीरे धीरे ऑफ हो रहा है, ऐसा दिखाता है। और हिकारू को लगता लगता अब वो मुझे, अब उसको लगता है मेरी जरूरत है, अब मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे से वीडियो मुझे भेजा गया है। और यहाँ पे हिकारू जा ही रहा रहता है कि उसे फिर से कॉल आ जाता है कागामी का, जून का। तो ये देखता है अल्मा उससे बात कर रहा, पूछता है तुम कहाँ हो। बोलता तुम्हें याद है जब हम मिले थे, कि तुमने मुझे बचाया था मेरे से, मुझे बिना जाने बिना पहचाने तुमने मुझे बचाया था। बोलता तुम्हारा आर्बिट्रम काफी अच्छा था। तुमने हमेशा ये ठुकराया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मगर तुम हमेशा अच्छे इंसान ही हो। और मैंने हमेशा तुम्हारे काइंडनेस का जो फायदा उठाया था। और अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम इन सब चीज में मत पड़ो। बोलता हम लोगों का अलग अलग रास्ता है। तो बोलता है कि तुम अपना रास्ते पे जाओ और मैं अपने रास्ते पे, और शुक्रिया तुमने अब तक मेरे साथ जो कुछ भी किया, या जो कुछ भी मेरे लिए किया। ये बोलता है, मतलब ये सब जून ने उसको सिखाया था ऐसे ऐसे बोलना। तभी हम देखते हैं कि जून का जो बड़ा भाई रहता है और आ जाता है और बोलता है अब खेल कूद का समय खत्म हो चुका है। और तभी अकी आके बोलती है हिकारू के बारे में, अल्मा के बारे में। तो यहाँ पे हिकारू बोलता है मुझे लगा था कि अल्मा को मेरी जरूरत है, लेकिन अब उसने कह दिया अब उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। बोलता है वो अपने आप से जा सकता है जहाँ उसको जाना, मैं उस याकुमो का जगह नहीं ले सकता। तभी अक्की देती है उसको एक पंच। बोलते वो सब बात छोड़ो, मेरा जॉब है तुमको और अल्मा को प्रोटेक्ट करना, और तुम दोनों को मुझे साथ में प्रोटेक्ट करना। तो बोलते बोलता है कि लेकिन अल्मा तो चाहता है कि हम लोग अपना अलग अलग रास्ता पे जाएं। तो अकी बोलती है लेकिन वो अपना जो पास्ट है उसमें थोड़ा सा फंस गया है, और तुमको उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने पास्ट में फंस गई थी अपनी बहन को लेकर के, और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। बोलती है सोचना बंद करो और चलो मेरे साथ अल्मा को ढूंढने। तो वही अक्की बोलती है चलने के लिए साथ में। तो हिकारू भी सोचता है कि हाँ जाना तो चाहिए, कितनों भी तो वो मेरा फ्रेंड था, और क्या पता वो थोड़े प्रॉब्लम में हो इसी वजह से। बोलता है मैं अपने आप जा सकता हूँ। बोलता है अब मैं अल्मा को ढूंढूंगा, और किसने उसको डिसीजन लेने कहा वो भी अपने पार्टनर से बिना पूछे, और उसे एक पंच भी मारूंगा। तो बोलती है ठीक है। और यहाँ पे अक्की को वो साइंटिस्ट कॉल करता है जो इसका दोस्त है, और बोलता है मेरे पास इंफॉर्मेशन है अल्मा के बारे में। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो विलन का ग्रुप है वो लोग ऑर्डेला को उठा रहे रहते हैं, और बोलते हैं कि मेक आउट वर्ल्ड का चलो अब दरवाजा खोलो। और यहाँ पे विलन पूरा खुश हो जाता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।